160 शब्द प्रति मिनट स्पीड से डिक्टेशन स्टार्ट होगा कुछ ही सेकंड बाद। स्टार्ट। प्रधानमंत्री ने आज घोषणा की कि किसी राष्ट्र को इस बात की अनुमति नहीं दी जाएगी कि वह हमारे राष्ट्रीय विचार या हमारी जीवन पद्धति पर प्रभावी हो। पैरा। श्रीमती गांधी राजधानी के उन नागरिकों की एक विशाल रैली में बोल रही थी जो उन्हें बधाई देने के लिए आए थे। श्रीमती गांधी ने कहा, हम सभी राष्ट्रों से मैत्री चाहते हैं, लेकिन हमारा देश जिस रास्ते पर चलेगा वह वही होगा जिसका निश्चय बिना किसी विदेशी राष्ट्र या शक्ति के प्रभाव के हम करेंगे। उन्होंने कहा कि हम अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से सहायता चाहते हैं, परंतु देश का भविष्य मुख्यतः उसके अपने साधनों, स्रोतों तथा इच्छा शक्ति पर निर्भर होता है। श्रीमती गांधी ने आत्मनिर्भरता तथा सामाजिक बुराइयों के उन्मूलन की आवश्यकता पर बल देते हुए कहा कि लोगों को उन ताकतों से गुमराह नहीं होना चाहिए जो हमारे देश में हर नए विकास का विरोध करती है। उन्होंने कहा कि अब जो राष्ट्रीय अनुशासन कायम किया गया है उसमें शिथिलता नहीं आनी चाहिए और वह जनता के दैनिक जीवन का अंग बन जाना चाहिए। पैरा। उन्होंने इस बात को पुनः दोहराया कि राष्ट्रीय एकता, अखंडता, अनुशासन और सहयोग से ही देश आत्मनिर्भर हो सकता है और उत्पादन बढ़ सकता है। उन्होंने कहा कि समाजवादी समाज के राष्ट्र का निर्माण कार्य जिसमें हर अमीर गरीब, हर जाति के, हर धर्म के व्यक्ति को समान अवसर उपलब्ध हो, केवल रातों रात पूरा नहीं हो सकता। इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए देश के हर नागरिक को जुट जाना चाहिए। यदि कुछ लोग या एक धर्म के लोग या कोई राज्य अपनी मांगों से कुछ प्राप्त कर ले तो उससे लक्ष्य पूरा नहीं हो सकता। यह तभी हो सकता है जब सारे राष्ट्र में स्रोतों का समान वितरण हो और हर एक नागरिक राष्ट्र के प्रति अपने कर्तव्य का पालन करे। पैरा। आपात स्थिति के कारण ही चर्चा करते हुए श्रीमती गांधी ने कहा कि कुछ लोगों ने जिन्हें जनता का समर्थन प्राप्त नहीं था, बल्कि कुछ छात्रों, कुछ शहरी लोगों और कुछ बुद्धिजीवियों और समाचार पत्रों के एक वर्ग का समर्थन लेकर जनता के अभाव, महंगाई और कुछ बेरोजगारी से फैले असंतोष का लाभ उठाते हुए लोकतांत्रिक व्यवस्था को नष्ट करने का प्रयत्न कर रहे थे। उन्होंने गुजरात में निर्वाचित प्रतिनिधियों को त्यागपत्र देने पर विवश किया, फिर लोकसभा की कार्यवाही को भी ठप करने की कोशिश की। एक विवश नेता ने कहा था कि हम प्रधानमंत्री के निवास स्थान का घेराव करेंगे। पैरा। उपाध्यक्ष महोदय, हमारा देश कृषि प्रधान है, लेकिन खेती के बाद उद्योग का हमारे देश के आर्थिक जीवन में बड़ा प्रमुख और महत्वपूर्ण स्थान है। आजादी के बाद देश में बड़े बड़े और मौलिक उद्योग धंधे खड़े किए गए हैं जिनकी बहुत आवश्यकता थी। उस दिशा में अच्छा प्रयास किया गया है और उसमें बड़ी सफलता भी मिली है। लेकिन जहाँ बड़े बड़े उद्योग धंधे खड़े हुए हैं वहाँ छोटे छोटे उद्योग धंधों की, खास तौर से उन उद्योग धंधों की जो देश में परंपरा से चले आ रहे थे, बड़ी उपेक्षा हुई। बहुत से उद्योग धंधे अपनी पुराने ढंग से चले आ रहे हैं, उनमें कोई नया परिवर्तन नहीं लाया जा सकता है, उनका कोई विकास नहीं हो सका है। देश की स्थिति को देखते हुए खास तौर से ग्रामीण क्षेत्रों में कौन से नए उद्योग धंधे स्थापित किए जा सकते हैं, इस बारे में कोई अनुशासन नहीं किया गया है। खादी और ग्राम उद्योग कभी न स्थापित किया गया और उनसे खादी और कुछ ग्रामीण उद्योग धंधों को लिया, लेकिन उसकी भी कुछ सीमाएं हैं। पैरा। बहुत से उद्योग धंधे ऐसे हैं जिनको प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए था, लेकिन प्रोत्साहन देना तो दूर रहा, ऐसी नीति अपनाई गई कि उनके काम में बाधा पैदा हुई और उनमें से बहुत से टूट गए। इसका परिणाम यह हुआ है कि एक तरफ जो हमने दिखाने के लिए बड़े बड़े कल कारखाने खड़े किए हैं, लेकिन दूसरी तरफ बेकारों की संख्या बढ़ती गई है। आज वह समस्या एक भीषण रूप में हमारे सामने आई है। यदि हम छोटे छोटे उद्योग धंधों को, खास तौर से कृषि से संबंधित उद्योग धंधों को बड़े बड़े शहरों में नहीं, दूर दूर ग्रामीण क्षेत्रों में नहीं फैलाते हैं तो इसके दो दुष्परिणाम होंगे। एक तो उद्योगों का केंद्रीकरण होगा और दूसरे शहरों की आबादी बढ़ेगी, जिससे अनेक जटिल समस्याएं पैदा होगी। इससे हर एक आदमी को काम नहीं मिलेगा और हमारे जो पुराने उद्योग धंधे जीवन से संबंधित सामग्रियां तैयार करते हैं उन पर बुरा असर पड़ेगा। पैरा। लेकिन सरकार की ऐसी नीति रही है कि उनमें से बहुत से उद्योग धंधे समाप्त होते जा रहे हैं, जिसका नतीजा यह है कि इस उद्योग में लगे हुए आदमी बेकार हो रहे हैं। मैं चाहूंगा कि सरकार ऐसे उद्योग धंधों
को अधिक से अधिक प्रोत्साहन देने का प्रयत्न करें। स्टॉप। डेली इसी तरह के न्यू डिक्टेशन पाने के लिए इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।